You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS Legal TV की जानिब से खुश आमदीद। 2024 की इब्तिदा हो चुकी। आपको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में शामिल रखिएगा। चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। हमेशा की तरह हम मलिक मकबूल साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने नए साल में ये पहला वीलॉग आप तक आ रहा है। इसके में जो नई चेंजेस हैं वो क्या हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपको भी नया साल मुबारक हो। शुक्रिया लोधी साहब, और आपको भी मुबारक हो और तमाम नाजरीन को भी मुबारक हो। मलिक साहब, हमारे पास एक सवाल आया था कि जो 18,600 की जो सैलरी है स्पाउस की जो बताई जा रही थी, इसमें कोई चेंजेस आई हैं ऐसी जो लोग इसमें बेनिफिट उठा सकेंगे? देखिए, पहली तो बात है बेनिफिट तो खुशखबरी की बात बताइए ना। नहीं, बेनिफिट तो पहले ही है। मेरा मतलब द क्वेश्चन यू आर आस्किंग कि चेंजिंग क्या है इसमें। जी वो कह रहे हैं कि अप्रैल में से ये 29,000 हो जाएगी। अच्छा। देयर विल बी बिग इंक्रीज। इतनी एवरेज जो मेरा मतलब तनख्वाहें नहीं बढ़ी जितनी इन्होंने एकदम कर दी है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स इतनी तनख्वाह नहीं थी, जो 18,000 था उसकी भी 29 होगी हो। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि ये कानून लगता है मुझे कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा। अब बात ये आई है कि अप्रैल से पहले जो लोग हैं उनको तो सिर्फ 18,600 ही दिखानी पड़ेगी। ठीक। लेकिन अप्रैल से 1 अप्रैल जो भी एप्लीकेशन जाएगी उसके पास, ये एक और बात मैं बता दूं आपको जी, जो 29 या 30 मई तक भी चली गई ना एप्लीकेशन, वो भी कंसिडर होगी, चाहे उसका फैसला बाद में होगा 18,600 में। अच्छा। लेकिन जो बाद में एप्लीकेशन जाएंगी ना आफ्टर अप्रैल अप्रैल, वो जो कंसिडर होगी ना वो नए कानून के तहत कंसिडर होगी। ठीक। अब बात आई कि जो लोग यहाँ ऑलरेडी हैं उनका क्या होगा, कि क्या जब वो उसकी एक्सटेंशन आएगी, जो लोग आ चुके हैं यहाँ। देखो ना, मैं जैसे कहता हूँ कि जो मई से पहले भी लोग जो आए हैं, कह लें कि मार्च से जो एप्लीकेशनें करेंगे वो भी वही होगा कि उनके बारे में क्या होगा जब उनकी एक्सटेंशन आई। क्या उन्हें नया करना पड़ेगा कि वो पुराना ही रहेगा। उनको ये तसल्ली मैं देता हूँ कि होम ऑफिस ने ये कंफर्म किया है हमारे साथ कि उनको सैलरी वही दिखानी पड़ेगी एक्सटेंशन फॉर द 5 ईयर्स, राइट, अगर वो 18,600 पे ही रहेंगे तो। अच्छा, तो जो उन पे 29 लागू नहीं होता जो अप्रैल से पहले इनकी एप्लीकेशंस हैं। हाँ, लेकिन ये बात फिर वही होगी ना कि अगर वो 29 पे आएंगे तो वो 29 पे रहेंगे 5 साल। ठीक, राइट। अगर फिर बढ़ेगी 34 पे जब एप्लीकेशन करेंगे अच्छा, वो 34 पे दिखाएंगे। ये ऐसे उन्होंने स्लैब्स बना दिए। हाँ, जो जब 38 होगी तो फिर वो 38 वाले आ जाएंगे। राइट। फिर इसका मतलब है जो भी जिस कैटेगरी में फिट हो जाएगा ना वो उस पे लगा रहेगा, उसे पे लगा तो इसका मतलब जो 18,600 वाले हैं वो 18,600 पे रहेंगे। हाँ। और अगर ये 29 पे चले गए तो वो 5 साल तक 29 पे रहेंगे। राइट। तो ये अच्छी न्यूज़ है अगर देखा जाए कि 18,600 पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, वो अपने स्पाउस को भी 18,600 पे बुला सकते हैं और उन पे 18,600 ही लागू होगा। बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी बात है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये बताइए कि और क्या चेंजेस हैं इमिग्रेशन में? पहली तो बहुत बड़ी चेंजिंग आपको पता है कि इस वीक से हुई है, ये कल से मैं कह दूँ या परसों से हुई है कि जो स्टूडेंट है दे कैन नॉट ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स और चिल्ड्रंस और पार्टनर्स ऑन देयर वीज़ा हियर। ये तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है और बहुत जल्दी अब ये सोशल केयर वर्कर, जिसे आप हेल्थ वर्कर कहते हैं, वो भी अपने पार्टनर्स लाना ख़त्म कर देंगे। ठीक ठीक। ये बहुत जल्दी आ रही है कि जो सोशल केयर पे हैं लोग, उनके पार्टनर भी नहीं आ सकेंगे, ना उनके बच्चे आ सकेंगे। ये कन्फर्म है अभी, ये कंफर्म है। ये तो क्योंकि पिछले साल तक ये था कि शायद कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ होगा। ये चेंजिंग आ गई है कि ये कंफर्म है कि अब जो मलिक साहब ने कहा कि क्या होगा आने वाले वक्त में, ये कंफर्म हो चुका है 1 जनवरी से। हाँ जी। अच्छा। और उससे बाद जो स्किल्ड वर्कर है, जो लोग वर्क परमिट जिसे आप कहते हैं, ये मैं हेल्थ केयर का नहीं, बाकी देख लेना बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे मेरा कोई मैनेजर आ रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। मेरा मतलब जिसकी भी शॉर्टेज लिस्ट थी जी जी, उसमें बहुत से ये लोग थे कि उनका
वर्क परमिट हो रहे थे ठीक। और लोग आ भी रहे थे, उनकी जो मिनिमम सैलरी थी पहले वो 26,200 थी, क्योंकि वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आ रही थी। ठीक। अब वो बढ़ के 38,700 पे चली जाएगी। अच्छा, अभी चली जाएगी या देखिए, आपको ये लगता है कि हो ये क्या हो गया है, लेकिन जिसने काम करना है उसके लिए तो ये गुड न्यूज़ है ना। अगर बाहर से 38 देना पड़ेगा तो यहाँ भी लोगों को 38 ही मिलेगा। Exactly. गुड न्यूज़ होती news है मेरा मतलब। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम। So it's a good news. Yes. No doubt is a good news. तो चेंजेस में इसके अलावा और क्या है? और चीज़ ये है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में बहुत लिस्ट थी, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मेरा तो आधा प्रोग्राम चले जाएगा अगर हम वो गिनाने लगेंगे कि कौन कौन से इन्होंने कैटेगरी खोल दी थी। ट्रक ड्राइवर खोल दिए थे, ये खोल दी थी, ऑक्यूपेशन हमने डिस्कस किया था पिछले एक वीडियो में। हाँ जी। वो अब ना यहाँ का माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, वो उसे रिव्यू करेगी, अब बहुत जल्दी रिव्यू करेगी कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कौन कौन सी है, तो लिस्ट रिवाइव होगी। तो ये जो हमने लास्ट एक वीडियो हमने नाजरीन डाली थी उसमें बताया था कि कौन कौन से लोग उस कैटेगरीज में आ चुके हैं या आने वाले हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है जैसे मलक साहब ने कहा। अब इसको भी रिवाइव किया जाएगा। हमारी वीडियो फ्यूचर में भी देखिएगा कि पता लगेगा कौन से लोग हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं जो उसमें ऐड हुई हैं या डिलीट हुई हैं या इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है पूछने के लिए तो बिल्कुल ना झिझकिए, हमारे नीचे टेलीफोन नंबर और ईमेल लिखे हुए हैं, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सा फ़ायदा आपको हो रहा है। आप हमसे सवाल भी पूछते हैं और हमें फ़ोन भी आ रहे हैं। यकीनन आपको जो तसल्ली होती है, हमें खुशी होती है कि आपका काम हो रहा है और हमारी एडवाइस से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है। मलक साहब जी, अगला कोई चेंजेस के बारे में? एक बहुत बड़ी चेंजिंग जो ये सोच रहे हैं अभी, जो मेरा भी फिक्र कह रहा है, वो ये है कि ग्रेजुएट वीज़ा जो है ना, जिसे आप पोस्ट स्टडी वर्क भी किया करते थे, वो शायद ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये मेरा मतलब इन द एयर है, ये कर रहे हैं कि लोग उसका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। राइट, ये आपका जो शायद होता है ना, ये कंफर्म हो जाता है। तो अगर किसी ने कर ली है ना अपनी डिग्री, तो वो अभी कर ले। राइट, क्योंकि टाइम यहाँ पता नहीं कब ये रूल चेंज कर दे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्शनों के दौर में ये बहुत कुछ चेंज करते हैं। तो इलेक्शन आने वाले हैं साल में, बहुत सी चीज, और चेंजिंग ये है कि लोगों की वोटें जीतने के लिए इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। जैसे आजकल न्यूज़ आपने सुनी होगी कि 1 लाख असाइलम सीकर की एप्लीकेशन पेंडिंग थी यहाँ। 1 लाख एक साल, पिछले साल। जी। राइट, और उसमें से मैं वर्ड फिर यूज करूंगा, उसमें से 4,500 रह गई हैं जो अभी इन्होंने देखी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। बाकी किसी ने देख लिया है, किसी का फैसला कर दिया, कोई विड्रॉन होगी कहते हैं, और वो कहते हैं ये 4,500 रह गई है। राइट, लोगों ने बड़ी ताड़ी मार दी, फिर बहुत सेटल हो गए हैं। लेकिन ना झूठ वो भी नहीं था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सच ये बता नहीं सकते और झूठ ये बोलते नहीं है। लेकिन जो नई एप्लीकेशन आई है ना, अगर वो आज बना दो तो लाख से भी ऊपर हो जाती है। इस ओवर 100,000 उसको काउंट नहीं हो रही। ये वो नहीं काउंट करे, वो कहते हैं हमने ये किया। तो झूठ तो नहीं ना बोला इन्होंने। मेरा मतलब ये होता है जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं। राइट, और यही ऑपोजिशन अब पिक करेगी कि ये क्या कह रहे हैं आप कि हमने बैकलॉग पूरा क्लियर कर दिया, उतना ही बैकलॉग आपने फिर कर दिया। तो वो बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, बैकलॉग ये होता है एक्चुअली। हाँ, सही बात है। लेकिन झूठ वो भी नहीं बोल रहे। सही बात है। लेकिन सच में वो ऐड नहीं करे जो चीज़ें एडिशन हुई हैं। जहाँ तक असाइलम केसेस की बात हो रही है कि 1 लाख केसेस में 96,000 उन्होंने सेटलमेंट कर दिए। क्या बात है। राइट, अच्छा, इतना बड़ा फास्ट काम किया। लेकिन सेटलमेंट का ये नहीं मतलब कि उनको स्टे दे दिया, वो वो देख रहे हैं। राइट, वो सारा कुछ आ गया है बाहर। पहले तो 2-2 साल जवाब नहीं ना देते थे। किसी को जवाब आ गया कि हमें ये भेजो, किसी को जवाब आ गया हम आपका केस देख रहे हैं, वो सारे उनके ना पेपरों में आ गए। 96,000 को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। एक्टिवेट कर दिया, हाँ। राइट, लेकिन जो आया दूसरा फिर 100,000 फिर हो गया है। हाँ, वो नहीं बता रहे कि वो बैकलॉग तो फिर वो ही रहेगी। वो तो फिर इलेक्शन के बाद फिर वो ये काम होने वाला है। हाँ। तो ये आपके नज़र में आना चाहिए कि जो असाइलम केसेस थे उसकी क्या सिचुएशन है, बल्कि जो लोग नए आए हैं
وہ نیوز کے مطابق اس میں ایڈیشن نہیں ہوئی اور یہ چینجز جو ہے آج کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ گریجویٹ کے آپ بتا رہے تھے کہ اس میں جو یہ چینجز آئیں گی 2024 لیٹ میں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں, تو یہ کنفرم آپ نے شاید کا لفظ استعمال کیا تھا, تو یہ شاید جو ہے 24 میں جو گریجویٹ ویزے کا ہے یہ کہیں کنفرم تو نہیں ہو جائے گا جیسے ہمیشہ آپ کہہ دیتے ہیں؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کنٹرول تو کہنا تو ہے نا کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. جیسے یہ اپنے ڈپینڈنٹ کا تھا, ان کا 1,34,000 ڈپینڈنٹ ہے یہاں. اچھا, جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ہو جائے گا یہ ویزا بھی, جی ابھی نیکسٹ ایئر تک یہ اتنا کم ہو جائے گا ویزا. اچھا, جو کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو ڈپینڈنٹ آ رہے جو بند جو کر دیا وہ کاؤنٹ کریں گے, وہ کہے گا نا کہ میں نے یہ بھی ڈاؤن لے آیا, میں امیگریشن ڈاؤن لے آیا. پھر جو ہیلتھ ورکر تھا اس کے بھی اوپر بھی جتنے لوگ آئے تھے, میرے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ انہیں کام کرنے کی ضرورت کیا اگر فیملی کو نہیں پال سکیں گے. لیکن دس مائٹ بی اے لاس ٹو دا نیشنل ہیلتھ سروس, رائٹ, کیونکہ اگر آپ یہاں جائیں گے تو یہاں کا جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے نا اٹس ان شامبلس. آنیسٹ ٹو گاڈ, اگر آپ جائیں گے وہاں 8 گھنٹے 9 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پھر وہ دیکھتے ہیں. لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ دیر از سو مچ پیپر ورک اینڈ سو مچ پیپل کہ وہ نہیں کوپ کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ آج سے جونیئر ڈاکٹر 6 دن کی اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی بھی جو ویجز ہے نا وہ بھی کریں نا منیمم 38,700. پھر تو میں مانتا ہوں کہ ان کی بھی ویجز بڑھا دیں نا, بیچارے جو آئیں گے. پھر وہ ڈاکٹر باہر سے آئیں گے انہیں 38,000 ملے گا, جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں انہیں کم ملے گا, تو اسٹرائکیں تو ہوں گی. اچھا ملک صاحب, ایک بات ہے کہ جو آپ نے چینجز بتائی ہیں کہ 5 چینجز مائگریشن کے حوالے سے ہوئی ہیں, یہ رولز ہے یا لا ہے؟ یہ دیکھیے یہ ہے کہ رولز بھی ہیں اور لا بھی ہے. اچھا, یہ لیجسلیشن پاس ہوتا ہے یہاں, کوئی بھی چیز کرنی ہو نا تو آپ نا پارلیمنٹ میں یہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر 40 دن میں دوسری کسی نے نہ اس کو اوپر لایا کہ میں نے اس پہ بحث کرنی ہے تو پھر وہ پاس ہو جاتا ہے, پھر لا بن جاتا ہے, تو وہ چیلنجیبل نہیں ہوتا. تو ابھی لیکن کئی لیجسلیشن کو کہتے ہیں کہ وہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ بھی کر لیتے ہیں. لائک جیسے میرا مطلب یہ سوشل, جیسے پہلے کہہ دیں گے کہ یہ بند کر دیے ہیں جیسے سوشل کیئر کے, پھر دوسری کیٹیگریوں کی بند کر دیں گے. ہاں صحیح ہے. This becomes automatic legislation. ٹھیک. تو یعنی یہ چیلنجیبل پھر نہیں ہوگا کہ کوئی کہے جی میں نے اپنی فیملی بلانی ہے, میں یہاں پہ ہوں اور آپ بلا نہیں سکتے, جیسے وہ چیلنج نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. اگر ان کا لا ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو آپ کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ یہ ان کا قانون چیلنج کرو نا کہ یہ قانون ہی غلط ہے. صحیح ہے. تو جب پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دیتی ہے پھر وہ چیلنج نہیں ہوتا unless it breaches people's human rights. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی کہ ہیومن رائٹس بھی اگر بریچ ہو, اگر ملک کو نقصان ہو تو وہ ہیومن رائٹس بھی نہیں مانتے. آپ دیکھ رہے تھے MLS لیگل ٹی وی. آپ کا سوال ملک صاحب کے جواب آپ تک پہنچتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو امیگریشن کے حوالے سے, فیملی لا کے حوالے سے, اور جو لائسنس جو لے رہے تھے اپنا ہوم آفس سے, اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے. ملک صاحب, یہ جو لائسنس کا چکر تھا وہ ابھی ہے یا ابھی ہے؟ پیپل کرنے, لیکن وہ ہر کمپنی, جتنی بھی کمپنی ہے نا انہیں ضرور رکھنا چاہیے. دیکھو نا, لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ورکر چاہیے جو یہاں نہیں ملتا تو آپ باہر سے منگانا چاہیے. دیکھو کاروبار ہوتا ہے کہ کسی طرح آگے لے جانے کا, آگے پھر ہی بڑھتا. دیکھو اب مین پاور چاہیے, مین پاور تو اتنی چاہیے جتنی انٹیلیجنس چاہیے, اسکلڈ چاہیے. صحیح ہے. رائٹ. اور اسکل اگر نہیں یہاں سے ملتی, اگر باہر سے ہیں, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس لا لو یار, اب نا دس از گونا ٹیک اوور اے لاٹ آف تھنگس. ایگزیکٹلی. رائٹ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کتنے کے ایکسپرٹ ہیں. رائٹ. آئی مائٹ بی این ایکسپرٹ ان لا, بٹ مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, لیکن میرے پاس آدمی آیا وہ کہنے لگا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم جتنا بھی یہ قانون ہے یا جتنی بھی ایڈوائس ہے آپ کے پاس, جتنی بھی آپ نے دی ہوئی ہے, رائٹ, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈال دو, اور لوگوں کو جب بھی کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ ان کو خود بخود مل جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم بالکل اور آپ کو سامنے. اچھا, اب یہ سمجھنے کے لیے, رائٹ,
somebody must have the knowledge what is how to implement and how IA. to develop. Yes. What is IA, right? लेकिन ये है बिजनेस डेवलपमेंट. अगर नहीं मिलता तो आप बाहर से लोग लाते हैं कि किसी तरह ये इम्प्लीमेंट कर दो. देखो ना, अब टेलीफोन ऐसे आ गए हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, सेक्रेटरियों की नहीं ज़रूरत पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट में चला जाता है जिसका फ़ोन होता है. बिल्कुल. राइट. अगर पीआई का डिपार्टमेंट, क्राइम का, फैमिली का, वो हमारे ऑटोमेटिकली उनके डेस्क पे चला जाता है. राइट. और इसीलिए हर कंपनी को चाहिए कि लाइसेंस रखना. राइट. और अगर अपना काम बढ़ाना, जैसे मेरा मतलब जो भी हो रहा है ऑनलाइन आ रहा है, नहीं मिल रहा है आपको लोग, और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोना टेक ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. एवरीथिंग इज गोना बी ऑनलाइन. आप कोई भी सवाल पूछ लें, ये करें कि जैसे वो कहते हैं कि अगर वो खुद ब खुद ना कुछ करने लगे मशीन, तो फिर कोई हो जाएगा फॉल्ट लोगों में. लेकिन उसने वही करना है जो आपने फीड इन किया हुआ है. राइट. ये जितनी किताबें पढ़ी हैं पीछे मेरे, राइट, ये सारी की सारी आप डाल दो. हाँ. राइट. और उसमें कोई भी सवाल पूछेंगे वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको बता देगा कि ये बुक में ये है, ये है, वो है. राइट. तो रियली आपकी मेमोरी क्या होगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. ये सीखना पड़ेगा कि इसे पूछना कैसे है. एग्जैक्टली. राइट. सवाल कैसे करना है, कौन सा करना है. राइट. आप चाहे अभी भी अपना लाइसेंस कंपनी पर, अपने ऑफिस पर, अपने काम पर, बिजनेस पर लेकर अपना जो स्टाफ है या जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो बुला सकते हैं. उसके लिए आपको होम ऑफिस से लाइसेंस लेना पड़ता है. अगर आपने इस सिलसिले में भी बात करनी है कि हम कैसे लाइसेंस लेकर अपने स्टाफ को बढ़ा सकते हैं, बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर इसमें नॉलेज नहीं किसी से मिला और हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा टेलीफोन नंबर, ईमेल नीचे जो दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए हम हाजिर हैं. बात हो रही थी हमारी मलक मकबूल साहब से. 2024 का ये पहले वीलॉग था, आप तक पहुंचा. यकीन आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. फिर भी कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं, ना झिझकिए, पूछ लीजिए. आपकी जानिब से हम मलक मकबूल साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नई बातों के साथ. आपके सवालों के जवाब भी होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब. थैंक यू वेरी मच. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.